हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है चैनल में। हमने इससे पहले जो है इंडिफरेंस कर्व किया था पिछली वीडियो में और लगातार 4 वीडियो जो हैं वो हो चुकी हैं उपभोक्ता संतुलन की, जिसमें हमने पहले 3 वीडियो में तो गणनावाचक विधि हमने सीखी है और अब क्रमवाचक चल रही है, मतलब रैंकिंग मेथड कह सकते हैं इसको। तो अभी हमने लास्ट क्लास में तो हमने इंडिफरेंस कर्व देख लिया था। आज हम देख रहे हैं बजट लाइन क्या होता है और बजट सेट। आज का टॉपिक यही रहेगा, बजट लाइन और बजट सेट। उसके बाद एक वीडियो में जो है इस चैप्टर को और ख़त्म कर दिया जाएगा, जो है उपभोक्ता संतुलन बताकर। तो चलिए देखते हैं बजट लाइन क्या होता है। ये बजट रेखा हिंदी में कहते हैं, या बजट लाइन भी लिखा आता है कई बार। तो देखिए होता क्या है कि बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफीय निरूपण होता है जिन्हें दी गई आय और कीमतों, देखिए दी गई और आय और कीमतों पर खरीदा जा सकता है, तथा प्रत्येक संयोग में लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है। तो ध्यान रखना, लागत जो है उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है। इससे पहले जो हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे तभी हम दो वस्तुओं के संयोग की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब यहाँ पर क्या है कि दो वस्तुओं का एक ऐसा संयोग है जिसको क्या करा जाएगा, आय और दी गई आय और कीमत में परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है। और उसको खरीदते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि जितनी भी आपकी लागत होगी वो आय के बराबर होगी, ठीक है। आप इसको जरा देखिए, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, ये मैं एक वस्तु ए ले लेता हूं, एक बी ले लेता हूं, दो वस्तुएं ले ली, और ए वस्तु की जो कीमत है वो 10 रुपए है, और बी वस्तु की जो कीमत है, बी वस्तु की कीमत हम 5 रुपए ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और वाई मतलब इनका हमने 40 रुपीज ले ली। तो अब इनके बीच में क्या क्या संयोग हो सकते हैं, हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, जरा देखिए। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ए वस्तु लेता हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं सिर्फ ए वस्तु परचेज करता हूं, तो क्या होगा, 40 रुपए आपकी इनकम है और आप ए वस्तु ले रहे हो, तो कितनी आएंगी भाई, 4 आएंगी। तो बी तो कुछ आएगी नहीं, 0। तो ये हो गया आपका एक संयोग। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, मौद्रिक आय के बराबर होनी चाहिए, क्या है, लागत। अब लागत देखिए भाई, मैंने 4 खरीदी क्या, ए वस्तु, और कितने की, 10 की थी, प्लस हमने 0 खरीदी है जो है बी वस्तु, और ये 5 की थी, ठीक है। उसकी आय कितनी है, 40, बराबर हो गई 40, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं ये चाहता हूं कि बी वस्तु भी खरीदूं, तो कहीं ना कहीं ए को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ए को कहीं ना कहीं त्यागना पड़ेगा। तो मैं एक वस्तु जो है ए को त्याग देता हूं, ए मैंने 3 ले ली, ठीक है। और अब 3 लेने से क्या होगा, यहां पर 30 रुपए खर्च हुए ना, बच गए कितने, 10, और 10 में ये कितनी आ जाएंगी भाई, 5 रुपए की एक है, तो 10 रुपए में 2 आ जाएगी। तो इस तरह से बी वस्तु जो है हम 2 ले लेंगे। अब फिर से देखिए भाई, 3 ली मैंने ए जो कि 10 रुपए की थी, प्लस बी मैंने 2 ली जो कि 5 रुपए की थी। अब देखिए 30 और 10 40, फिर से वही चीज है कि उपभोक्ता की जो लागत है वो मौद्रिक आय के बराबर होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, मान लीजिए मुझे और लेना है जो है बी वस्तु, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आय तो हमारे पास सीमित है, ठीक है, इनकम हमारे पास सीमित है, मतलब जो बजट है वो क्या है, सीमित है। तो अब मैं इसको 2 ले लेता हूं, तो 2 ले लिए, तो अब कितने बच गए, 20 रुपए बच गए। 20 में ये कितनी आएंगी, जो 5 रुपए की हैं वो आएंगे 4। तो ये संयोग बन सकता है। तो ये 2 गुना में 10 प्लस 4 गुना में 5 कितना हो गया, फिर से 40 हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं एक संयोग और ले सकता हूं कि भाई मैंने 1 ले लिया यहां पर, अब ये कितनी हो जाएंगी, 6, ठीक है। 1 लेने से 10 ही रुपए खर्च हुए, क्योंकि ए वस्तु 10 रुपए की थी, ठीक है। तो ए वस्तु 10 रुपए की थी, 30 रुपए बच गए, और 30 रुपए में कितनी आएंगी बी वस्तु, 6 आएंगी, 5 रुपए की 1 है, तो 6 हो गई। अब देखिए 1 गुना में 10 प्लस में 6 गुना में 5, तो कितने हो गए, ये भी 40 हो गया। अब एक संयोग ये भी हो सकता है कि मैं ए वस्तु जो है 0 कर दूं और सिर्फ बी वस्तु ही परचेज करूं लूं, तो बी वस्तु कितनी आएंगी, 8, ठीक है। तो एक संयोग ये हो गया भाई, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40,
तो देखिए जो हमने अभी तक जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि भाई दो वस्तुओं के संयोगों को दिखाता है, दो वस्तुओं के संयोगों को दिखाता है जो दी हुई आय और कीमतों पर खरीदी जाती है। तो हमने कीमत ले ली था 10 और 5 और आय ले ली थी 4। एक चीज तो हमने ये डिफाइन कर लिया। दूसरा कहता है कि संयोग में लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है। तो जितनी लागत है वो उसके आय के बराबर आती जा रही है, वाई है, और इधर पूरी लागत है, खर्चा है। ठीक है, तो जो भी खर्चा कर रहा है वो अपने आय के बराबर कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जो है संयोग कहते हैं। और जब इसको एक रेखा पे दर्शाई जाती है, एक लाइन बनाया जाता है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, एक ग्राफीय निरूपण है। क्या लिखा हुआ है? एक ग्राफीय निरूपण है। तो अगर जब इसको हम लाइन पे दर्शाते हैं तो क्या हो जाता है कि एक बजट रेखा बन जाती है। तो इसको लाइन पे भी दर्शाकर देख लेते हैं। देखिए संयोग का नाम लिख दूं मैं, संयोग ए बी सी डी ई। तो इस तरह से संयोग का नाम लिख दिया। अब जरा इसको ग्राफ पे हम प्रेजेंट करके देख लेते हैं। ग्राफ पे ये एक्स वाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा ए वस्तु हो गई, ए वस्तु की इकाई। ठीक है, और यहां पर 1 2 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10, ये हो गई बी वस्तु की इकाई। अब देखिए इसे ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब ए वस्तु 4 है तो बी कितनी है? 0 है। ठीक है, ए वस्तु 4 है तो बी कितनी है? 0 है। ठीक, तो ए यहां पर है, सीधी सी बात है, तो बी कितनी है? 0 है। हमने ये ले लिया एक पॉइंट। उसके बाद जब ए 3 हो जाता है तो बी कितना है? 2। तो 3 ये रहा और 2 यहां पर है, तो ये हो गया 3 और 2। उसके बाद देखिए सी में क्या है, जब ए 2 हो जाता है तो बी 4, तो ये 2 और ये 4। उसके बाद देखिए जब ए 1 हो जाता है तो 6, ये हो गया 6 है, 1 और 6। उसके बाद देखिए जब 0 फिर 8, ये 0 और ये 8। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट जो है आप प्लॉट करोगे तो ये आपकी बन गई बजट रेखा। अब इन पे सारे संयोग जो है यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक है, ये सारे संयोग जो हैं हम अपनी दी हुई आय में यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, दी हुई इनकम में हम इसको ले सकते हैं, जो कि हमने इनकम 40 रुपए ली थी। तो यही एक बजट रेखा होते हैं। वास्तव में बजट रेखा जो दर्शाता है वो ये दर्शाता है कि आप पूरा इनकम इस पे खर्च कर रहे हैं और ये संयोग आप बना सकते हैं। लाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीजें और जानने वाली बात है कि यदि मान लीजिए कोई पॉइंट अंदर है, कोई पॉइंट अंदर है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो आप खर्चा कर रहे हो वो आप पूरी इनकम नहीं कर रहे हो। यहां पर क्या था कि मौद्रिक आय के बराबर होनी चाहिए। अभी इसी पॉइंट को अगर मैं ले लूं, इसको देखिए यहां पर ले लूं और ये ले लूं, तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो है बी वस्तु के 3 यूनिट खरीद रहे हैं और ए वस्तु की 1 से थोड़ी ज्यादा, या मैं यहां पर 1 लगा लूं तो 3 यूनिट बी की कितनी हो जाएगी? 3 गुने में 5, और अगर मैं 1 ले लूं ए वस्तु की तो 1 गुना में 10। ठीक है, तो कितना हो गया? 15 प्लस में 10 25। और आप पे इनकम कितनी थी? 40 थी। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर इसके अंदर होगा, कोई भी पॉइंट यहां पर होगा, कहीं पर भी होगा, कहीं पर भी कोई पॉइंट अंदर होता है, तो वो ये शो करता है कि आप अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहे हैं। ये इसका दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हो कि इसके अलावा भी अतिरिक्त भी संयोग बन सकते हैं जो कि बजट रेखा के ऊपर जाएगी। आप पूरी की पूरी इनकम सिर्फ बजट रेखा के ऊपर ही खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है बजट रेखा हो गई। अब इसके साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और आता है बजट सेट। कई बार एग्जाम में आता है बजट सेट और बजट रेखा में डिफरेंस बताएं, तो आप सब इसको उतार लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद मैं बजट सेट जो है आप सबको समझा देता हूं। उसके बाद हम देखेंगे कि बजट रेखा शिफ्ट कैसे करती है, मतलब बजट रेखा की खिसकाव कैसे होती है। तो आप सब इसको उतार लीजिए।
चलिए बजट सेट देख लेते हैं कि भाई बजट सेट क्या होता है। तो सिंपली कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है बजट लाइन में और बजट सेट में, कि बजट सेट दो वस्तुओं की उन सभी संभव संयोगों का सेट होता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार में कीमतों के अनुसार खरीद सकता है। मतलब जो भी उसको आय दी गई है उसमें वो क्या करता है, एक सेट बनाता है जिसके अंदर भी वो खरीद सकता है, मतलब कि जितनी उसके पास आय है, ठीक है, उसके अंदर भी खरीद सकता है और पूरी आय खर्च करके भी ले सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैंने बात की थी वाई की, ठीक है, तो वाई हमारे पास 40 था हैं, और हमने दो वस्तुओं की बात की थी भाई, ए वस्तु और बी वस्तु। ए की हमने कीमत रखी थी 10 रुपए और बी की रखी थी 5 रुपए। तो अब जब बजट रेखा की बात की जा रही थी तो हमने पढ़ा था कि भाई उसकी जो लागत होगी वो मौद्रिक आय के बराबर होगी, परंतु यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर हो सकता है कि 0-0 खरीद ले, उसकी मर्जी, सारे पैसे सेव करना चाहता है, या वो क्या करे कि भाई सिर्फ एक खरीद ले, ए वस्तु एक खरीद ले और इसको 0 खरीदे। तो अगर उसने ए वस्तु एक खरीद ली तो 10 रुपए खर्च हुए और इसको 0 खरीदा है तो 10 ही खर्च हुए, 30 रुपए उसने बचा लिए। या वो कर सकता है कि भाई ए जीरो कर दे और बी वस्तु 4 खरीद ले। अब बी वस्तु अगर उसने 4 खरीदी है तो 20 रुपए खर्च हुए और 20 रुपए से बच गए, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे पैसे खर्च कर दे, भाई ये ए वस्तु 2 ले लिया और ये 4 ले ली है, तो इसके पूरे के पूरे कितने, पूरे के पूरे पैसे खर्च हो गए। तो उसकी मर्जी होती है, वो उसके अंदर भी अपने सेट्स बना सकता है, कुछ पैसे बचा सकता है और वो पूरे भी खर्च कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम बजट सेट कहते हैं, स्पेशल कुछ नहीं है। अभी कई बार दोनों की इक्वेशन लिखनी आ जाती है एग्जाम में, कई बार आई है। तो देखिए बजट सेट और उसमें इक्वेशन में क्या फर्क होता है कि मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम प्राइस से पी एक्स से प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई मल्टीप्लाई करते हैं पी वाई से। पी वाई मतलब कीमत है वाई वस्तु की और क्वांटिटी ऑफ वाई, वाई मतलब वाई वस्तु की क्वांटिटी है। सीधी सी बात, हमने क्या करा था भाई, वहां पर जब सेट बनाया था 0 और 4 का, तो हमने या 1 और 2 का नहीं 1 और 3 का ऐसे सेट बनाए थे। तो हम देख रहे थे ना कि सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये हो गया आपके बजट लाइन के एक आप सबके सामने बजट लाइन की इक्वेशन होगी, इक्वल टू वाई होता है। यहाँ पर सारा पैसा, ये पूरी एक लागत हो गई, लागत को पूरे को खर्च करना होता है यहाँ पर जितनी भी आय होती है। लेकिन जब बजट सेट की बात की जाती है तो यही चीज है, क्यू एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स प्लस क्यू वाई मल्टीप्लाई पी वाई। अब यहाँ पर ये जो आय है ये मोर देन और इक्वल दोनों हो सकती है, मतलब आय बचाई भी जा सकती है, कुछ ना कुछ ज्यादा भी हो सकती है और इक्वल दोनों पूरी खर्च भी की जा सकती है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। यहां पर जब लाइन रेखा तो तभी बनेगी जब आप जितने भी मौद्रिक आय है उसको पूरा खर्च कर दे, लागत के बराबर हो। लेकिन यहां पर सेट तो है, सेट जो है वो अंदर भी बन सकता है, पूरी इनकम ना खर्च करके। जैसे हमने 40 रुपए लेते, पूरे 40 ना खर्च करके हम तब भी सेट बना सकते हैं, कुछ पैसा भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस। अब एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का नहीं, जो आज हमें पढ़ना है, ठीक है, उसमें है शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, मतलब बजट लाइन का खिसकाव। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो सिंपली बजट लाइन का खिसकाव की अगर बात की जाए तो बहुत आसान है बजट लाइन का खिसकाव। इसमें कुछ मूल मंत्र नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है कि दाईं ओर खिसकने पे क्या होता है और बाईं ओर खिसकने पे क्या होता है। तो चलिए देखिए, बजट रेखा का खिसकाव। अब सबसे पहले तो कुछ चीजें समझ लीजिए। जब ग्राफ जो है, खास तौर से स्लोप डाउनवर्ड जब ग्राफ हो, क्योंकि बजट रेखा स्लोप डाउनवर्ड थी ना, नीचे की ओर ढालू थी, ठीक है। अच्छा, ढलान की बात भी कर लेते हैं। ढलान तो मैंने पीछे ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी कर्व नीचे की ओर ढालू होता है तो उसके बीच में जो भी एक्सिस पे, जो भी चीजें एक्सिस पे शो की गई हैं, उनमें इनवर्स रिलेशन होता है। तो सीधी सी बात हम देख रहे थे ना कि भाई एक चीज को, क्योंकि हमारी आय जो है सीमित है
और उस सीमित आय में दो वस्तुएं खरीदनी थी, तो अगर एक चीज को हम बढ़ा रहे तो दूसरे को घटाना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो नीचे की ओर ढालू होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ढालू क्यों होता है? क्योंकि एक वस्तु की इकाई बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की इकाई त्यागनी पड़ती है, पहली चीज पड़ती है, तो ये पहली चीज होगी। अब देखिए दो तरह से खिसका होगा, एक दाईं ओर होगा, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ठीक है। अब दाईं तरफ अगर खिसकाव होता है तो दाईं तरफ खिसकाव का मतलब यह होता है कि आपकी इकाइयां बढ़ रही हैं, कोई भी चीज परचेज कर रहे हो तो उसकी इकाइयां बढ़ रही हैं। सिंपली जरा समझिए, ये रेखा है, अब ये यहां से यहां हो गई, तो इसका मतलब इतनी ये बढ़ गई और इतनी ये बढ़ गई, तो दाईं तरफ का खिसकाव का मतलब ये होता है। और बाईं तरफ का खिसकाव का मतलब होता है कि आप की इकाइयां आप परचेज कम कर रहे हो, इधर आ गई तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है कि दाईं तरफ दाईं तरफ जब खिसकाव होगा तो क्या होता है कि इकाइयां बढ़ जाती है दोनों वस्तुओं की, और अगर बाईं तरफ होता है तो इकाइयां घट जाती हैं। अब बजट रेखा में दो तरह से दो चीजों के कारण खिसकाव होता है, एक तो कीमत के कारण होता है, ठीक है, एक होगा कीमत के कारण, दूसरा आय के कारण, ठीक है भाई, एक होगा कीमत के कारण और दूसरा होगा आय के कारण। अब देखिए जैसे अब पहले हम कीमत की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये बजट रेखा है, 0x y ए वस्तु और बी वस्तु की इकाई, ठीक है। मान लीजिए ये बजट रेखा है, मान के लीजिए है ये बजट रेखा, ठीक। तो अब क्या है, हमने उस टाइम जो कीमत ली थी वो ली थी 5 और 10, मतलब ए वस्तु के लिए 10 लिया था और इसके लिए 5 लिया था, बी वस्तु के लिए 5 लिया था। अब सिंपली अगर मान लीजिए इसकी कीमत 5 हो जाए और इसकी 2 हो जाए, भाई प्राइस कम हो जाए, तो आप ज्यादा चीजें परचेज कर पाओगे ना। अब देखिए अगर इसकी कीमत 5 है 10 से 5 हो गई, तो अगर आप इसको 0 ले रहे हो तो अब ये कितनी ले सकते हो, 8 ले सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई ना, पहले 4 ही परचेज कर पा रहे थे, ठीक। तो इसलिए जब कीमत कम होती है, किसी भी चीज की कीमत कम होती है, तो हमारा जो बजट है हम कह सकते हैं कि हमारी वास्तविक जो आय होती है वो बढ़ जाती है। कीमत कम होने से बेशक से हमारी सैलरी ना बढ़ी हो, लेकिन कीमत कम होने से हमारा कुछ खर्चा कम हो जाता है, जिसके कारण भी हम क्वांटिटी जो है ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक। अच्छा जस्ट अपोजिट ले लो, जब कीमत बढ़ जाए, भाई जब कीमत प्राइस बढ़ जाए, भाई प्राइस बढ़ गया तो बजट हमारे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो जो 5 रुपए की चीज थी, हमने बात की थी कि भाई जो ए है उसकी कीमत 10 रुपए है और बी है उसकी कीमत 5 रुपए है। अब मान लो इसकी कीमत 10 रुपए हो गई, तो क्या हम 40 रुपए में पहले ये 8 खरीद पा रहे थे, अब ये 8 खरीद पाएंगे? ऐसा तो नहीं है, अब तो 4 ही ले पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी घट जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, तो ये अंदर की तरफ मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, x से x1 और y से y1, x वस्तु y वस्तु, ठीक है। आपकी मर्जी है, ए वस्तु बी वस्तु कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई वस्तु कुछ भी ले सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या नाम है, यहाँ पर ए वस्तु लिख दिया, यहाँ पर बी वस्तु लिख दिया, अब एक्स और वाई पे आ गए, वो मर्जी होता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये शिफ्ट होकर इधर आ गया, मतलब क्वांटिटी घट गई। अब एक तो कीमत की बात हो गई, अब बात करते हैं आय की।
आय के कम ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, जरा वो देख लेते हैं। तो सिंपली देखो, मान लो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप सबकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप कोई भी चीज ज्यादा परचेज कर पाओगे ना, ठीक है। तो बजट रेखा किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप सबकी इनकम कम हो जाती है तो क्या कर पाओगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बजट लाइन। अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। आय बढ़ने पर एक्स वस्तु एक्स x1, y वस्तु y1। आय बढ़ने पे ऐसा हुआ, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा आय जो है वो घटने पे। ये बजट रेखा थी और ये क्या होगा कि ये घट गई, ठीक है, इधर से इधर आ गई। तो ये यहां पर x और x1 ये हो गया x वस्तु और y वस्तु और y y1। अब यहां लिखोगे आय घटने पर, आय घटने पर, सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने दोनों वस्तुओं की बात की, दोनों वस्तुएं परचेज, वैसे भी आय बढ़ती घटती है तो हम तो दोनों वस्तुओं की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जब हमने कीमत की बात की थी तो कीमत में भी हमने दोनों वस्तुओं की बात की थी। लेकिन अगर सिंगल वस्तु की कीमतों में कमी या ज्यादा आ जाए, है ना, तो क्या होगा। तो देखिए, अगर सिंगल वस्तुओं की कीमतों में कमी या ज्यादा आती है, मान लीजिए कि एक्स वस्तु की कीमत कम होने पर, अब एक्स वस्तु की कीमत कम होने में बजट रेखा पे क्या फर्क पड़ेगा, सीधी सी बात है, एक्स वस्तु की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन वाई तो वहीं की वहीं रहेगी, वाई में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वाई में तो नहीं चेंज आया है। तो सीधी सी बात है, ये है आपकी बजट रेखा। यहां पर मैंने लिख दिया एक्स वस्तु 0, वाई वस्तु y, है ना। तो अब क्या है, ये x वस्तु की कीमत कम होने पे x वस्तु की क्वांटिटी बढ़ गई, y वहीं के वहीं है। इसी प्रकार से x वस्तु की कीमत घटने पे सॉरी x वस्तु की कीमत बढ़ने पे ये यहां पर आ गया, और x वस्तु की कीमत घटने पे ये लाइन बनेगी। घटने पे तो हम ज्यादा परचेज करेंगे ना, ठीक है, कीमत घटने पे ज्यादा परचेज करेंगे, और अगर कीमत बढ़ती है तो कम परचेज करेंगे। ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा और ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक ही कर्व में जो है दोनों बना दिए, एक बार फिर से मैं अलग अलग बना देता हूं, ठीक है, जिससे आप सबको ज्यादा आसानी से समझ में आए। तो देखिए, अगर x वस्तु की कीमत, मान लीजिए कि x वस्तु की कीमत जो है वो कम हो गई, तो अगर x वस्तु की कीमत कम होगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, x1 हो गया। और अगर x वस्तु की कीमत बढ़ जाए, x वस्तु की कीमत बढ़ जाए, बढ़ने पे क्या होगा, आप सब क्वांटिटी कम परचेज करेंगे, x वस्तु की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी ना, ये इधर से शिफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y के साथ होता है। अच्छा देखिए, यहां पर y में कोई कुछ शिफ्ट नहीं हुआ है, उसका रीजन है कि यहां पर x वस्तु की कीमत कम और ज्यादा होने पर फर्क पड़ रहा है। यहां पर कीमत x वस्तु की कीमत बढ़ने पर ऐसा हुआ है, ये शिफ्ट होकर इधर आ गया, और यहां घटने पर y वस्तु की कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसलिए y वस्तु की क्वांटिटी उतनी की उतनी है। अब इसी प्रकार से y वस्तु का भी हो सकता है कि भाई y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और x वस्तु की कीमत वैसे की वैसी रहे, ठीक है, y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, ठीक है। तो ये हो गया आपका
बजट लाइन, एक्स वस्तु वाई वस्तु, ठीक है। अब वाई वस्तु की कीमत जो है, मान लीजिए वाई वस्तु की कीमत जो है वो कम हो रही है, बढ़ रही है, वाई वस्तु की कीमत बढ़ने पर तो वाई वस्तु की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमने वाई वस्तु की क्वांटिटी जो है कम कर दी, वो शिफ्ट होकर यहां से यहां आ गया, ये वाई से y1 हो गया, एक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह से वाई वस्तु की कीमत कम होने पे अब वाई वस्तु की कीमत कम होगी तो क्या होगा, हम वाई वस्तु ज्यादा परचेज कर सकते हैं, ज्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब वाई वस्तु की क्वांटिटी क्या है, बढ़ जाएगी, वाई वस्तु की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। और एक्स वहीं क्यों वहीं है, क्योंकि एक्स की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो ये पूरा आपका बजट का खिसकाव है, जिसमें हम दो तरीके से देखते हैं, एक आय के प्रभाव से देखते हैं, कीमत के प्रभाव से देखते हैं, ठीक है। आय के प्रभाव से आप दोनों वस्तुओं में फर्क देख सकते हैं, दोनों वस्तुएं जो हैं दाईं और बाईं ओर खिसक सकती हैं। कीमत के प्रभाव से भी दोनों वस्तुएं बाएं और दाईं ओर खिसक सकती हैं, जब दोनों की वस्तुओं में कीमत जो है, दोनों वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हुआ हो। परंतु जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो सिर्फ वही जो है उसी का खिसका होगा, उसी वस्तु का खिसका होगा। अब ये मैं बता चुका हूं, दाईं ओर खिसकने का मतलब ये होता है कि इकाइयों में बढ़ोतरी, इकाई बढ़ना, जब कीमत कम होगा तभी तो आप ज्यादा इकाइयां खरीदेंगे, सीधी सी बात है। किसी भी चीज की कीमत कम हो जाएगी, कोई चीज मान लीजिए 10 रुपए की आती थी, अब मान लीजिए 2 रुपए की आ रही है, तो आप उस चीज को ज्यादा खरीद सकते हैं। अच्छा, कीमत बढ़ने पे आप क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। तो जो कर्व है वो क्या है, बाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।